ये जो समझौता हुआ है इंडिया यूएस का, ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट लाएगा प्लास्टिक इंडस्ट्री को। आज के दिन यूएस प्लास्टिक एक्सपोर्ट्स का 20% मतलब शेयर है इंडियन एक्सपोर्ट्स का टू यूएसए। एंड ये दिस शेयर इज़ आल्सो गोइंग टू इंक्रीज। एंड यूएस का जो इंपोर्ट है वो करीब $75 बिलियन का है प्लास्टिक का। इंडिया से एक्सपोर्ट सिर्फ $2.2 बिलियन है। तो इस समझौता से इंडियन एक्सपोर्टर्स को एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करने का, क्योंकि $75 बिलियन की मार्केट है और 2.2 बिलियन पर हम हैं, तो काफ़ी बड़ा स्कोप है हमारे पास है। हम डबल तो बहुत जल्दी कर लेंगे हम। बिल्कुल साहब, ये मौका अच्छा मौका मिल सकता है। आज हम पीवीसी फ्लोरिंग बनाते हैं एंड अमेरिका एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है पीवीसी फ्लोरिंग का। इंडिया में पीवीसी फ्लोरिंग नॉर्मली रोल्स में और शीट्स में चलता है, पर यूएस पीवीसी टाइल्स के रूप में इंपोर्ट करता है। और इंडिया में कई फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश भी हुई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी इस्टेब्लिश हुई पीवीसी टाइल्स बनाने के लिए, यूएस एक्सपोर्ट के लिए। इनका काफ़ी काम बढ़िया हुआ, पर जब ये रेसिप्रोकल टैरिफ 50% लग गया था तब इनका थोड़ा काम डिस्टर्ब हुआ। पर अब मेरे को पूरा उम्मीद है कि जब 18% पर अपना रेसिप्रोकल टैरिफ आ गया है तो इनका एक्सपोर्ट्स ज़ोर से शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये 18% बाकी सब एशियन कंट्रीज से बहुत कम है, चाइना से भी बहुत कम है। तो एक इंडिया एक नेचुरल सप्लायर बन जाएगा यूएस के लिए फॉर पीवीसी फ्लोरिंग प्रोडक्ट्स। देखिए, यूएस की जो इकोनॉमी है वो करीब $30 ट्रिलियन की है और उनका पॉपुलेशन सिर्फ 34 करोड़ है। एज अगेंस्ट इंडिया, यहाँ पर हमारी इकोनॉमी $4.5 ट्रिलियन की है और हमारा पॉपुलेशन 150 करोड़ है। तो जो यूएस का जो आम जनता है वो काफ़ी अमीर है, उसके पास काफ़ी पैसे हैं खर्च करने के लिए, और वो लोग अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। तो जब यूएस हमारा माल जाएगा तो हमारे को भी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, और वो मशीन्स जब इंडिया में सेटअप होंगी, जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो इंडियन कंज्यूमर को भी उसका बेनिफिट मिलेगा। तो मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा आएगा प्लास्टिक प्रोडक्शन में, और उसका बेनिफिट इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को और इंडियन कंज्यूमर्स को भी मिलेगा। देखिए, यूएस एक बहुत बड़ा बायर है और बहुत प्रेस्टिजियस बायर है। अगर किसी कंपनी का माल यूएस एक्सपोर्ट होता है तो दूसरे देशों में तो वो आराम से बिक जाता है। तो जब जैसे जैसे इंडिया का एक्सपोर्ट्स यूएस में इंक्रीज़ होगा तो यूरोप में और गल्फ़ कंट्रीज़ में, रशिया में, इनका ऑटोमेटिक हमारे को मार्केट मिलना शुरू हो जाएगा। एंड मेरे हिसाब से ब्रांड इंडिया को बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ को। देखिए, प्लास्टिक उत्पाद हम जो करते हैं ये लेबर इंटेंसिव होता है, नॉर्मली लेबर इंटेंसिव होता है। एंड आज के दिन जो प्लास्टिक उत्पाद इंडिया में है वो माइक्रो और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ज़्यादा है, मीडियम और लार्ज में कम है। पर क्योंकि यूएस एक बहुत बड़ा बायर है तो उसके लिए हमारे को बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज यहाँ पर इस्टेब्लिश करनी होंगी। एंड क्योंकि प्लास्टिक इंडस्ट्री एक लेबर इंटेंसिव है तो लेबर का रोज़गार पर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। एंड प्लास्टिक इंडस्ट्री रोज़गार काफ़ी बड़े रूप से दे पाएगा और एमएसएमई इंडस्ट्री भी इसमें ग्रो करेगी। नहीं, बिल्कुल, जब जब सब कंट्री के अंदर में डॉलर्स आएगा, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे को डॉलर्स में अर्निंग होगा, तो कंपनीज में तो ताकत अपने आप आ जाएगी। जैसे जैसे कंपनी में ताकत आएगी तो हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस को और स्ट्रॉन्ग करेगा, वो कैपेसिटी बढ़ाएगा, वो यूएस के बाद दूसरे मार्केट्स को एंटर करना चाहेगा। तो आज के दिन जो चाइना का एक्सपोर्ट्स है वो इंडिया से 20 टाइम्स ज़्यादा है। तो हमारे पास ग्रोथ का तो बहुत स्कोप है। जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, वियतनाम और मलेशिया, इनका भी एक्सपोर्ट प्लास्टिक्स का इंडिया से ज़्यादा है या बराबर है। तो इंडिया के पास एक बहुत बड़ा स्कोप है। हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन एक बहुत बड़ा कंजम्पशन है। एक्सपोर्ट में अगर हम अच्छी क्वालिटी का माल बना के यूएस एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ की प्लास्टिक इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा ग्रोथ आने की उम्मीद है।